जो जमीन पर गिरने से डरते हैं वो कभी आसमान में उड़ान नहीं भर सकते। नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं शेखर शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं RFCL का जो एग्जाम हुआ था उसके हम नॉन टेक जो जितने क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। सोल्यूशन अब देखिएगा कैसे हो रहा है, कितने फटाफट हो रहा है, आपने कैसे किया था, कौन सा क्वेश्चन उसमें गलत है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है। और रही बात ट्रेड की, तो ट्रेड का भी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रेड का आ जाएगा। आज नॉन टेक वाले का सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर ट्रेड वाले का कर लेंगे। करते हैं नॉन टेक की तरफ। आपको पता होगा कि इसमें 100 नंबर का टेक्निकल आया था और 100 नंबर का नॉन टेक आया था। देखिए इसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले हार्ड नहीं, आप कर लीजिएगा। और हम कर लेते हैं कि 13 नंबर तक पूछा गया था, इंग्लिश का क्वेश्चन था। उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, तो ये देखिए रीजनिंग और मैथ जीके जो भी है सब इसी में मिला के है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 3F 3 से देखिए यहाँ कितना जा रहा है, 3 6 6 और 5 11 5 11 और यहाँ 7 हुआ, तो यहाँ कितना जाएगा, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 बढ़ेगा यहाँ पे। तो 18 और 9 कितना होता है, 18 2 20 और 7 27 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए 2 2 27 है, या तो सी होगा या तो डी होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि सी होगा या फिर डी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तब एफ की तरफ से देखेंगे। एफ में देखते हैं तो एफ से जी जा रहा है, एफ से जी कितना जा रहा है, एफ आपका हो जाता है 6, जी हो जाता है 7 और आई हो जाता है 9 और एल हो जाता है 12। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ बढ़ा 1 2 3, यहाँ एक का गैप है, यहाँ से यहाँ देखे तो 2 का गैप है, यहाँ से यहाँ देखे तो 3 का गैप है, यहाँ से यहाँ होगा जो कितने का गैप होगा 4, मतलब कि 12 4 16 16 हो जाएगा। तो 16 कौन सा होता है, 16 हो जाता है आपका पी, एम 13 और एन 14, ओ 15, पी क्या हो जाता है 16। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 27 पी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 115 कह रहा है कि फाइंड द ऑड एंड आउट, इसमें से विषम को ऑड एंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है भाज्य और अभाज्य बताया गया है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य जिसके 2 ही गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, अभाज्य है और 9 क्या है, भाज्य है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर। यहाँ कह रहा है कि निश्चित कोड में कोलकाता के लिए ये कोड है, तो आपको बताना है रांची के लिए क्या कोड होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये कोलकाता का क्या हो जा रहा है, LPMLBUB। यहाँ पे देखेंगे तो KLOPLMLKLABTUAB, एक एक वर्ड एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक एक वर्ड एक्स्ट्रा हो रहा है। तो वैसे ही हम रांची के लिए रांची के बाद आर के बाद क्या होता है, एस, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, सी के बाद डी, एच के बाद आई, आई के बाद क्या होता है जे। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, SBODIJ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। इस क्वेश्चन का PDF हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया, वहां से आप ले सकते हैं। एक 117 कह रहा है कि यदि x जो है y के पुत्र का भाई है, x जो है y के पुत्र का भाई है, x जो है y के एक पुत्र होगा, यहाँ पे पुत्र के पुत्र, y के पुत्र के भाई है, y के पुत्र के क्या है, भाई है। तो बताना है कि x का y से क्या संबंध है, y से पूछा जा रहा है, मतलब कि 2 स्टेप नीचे आ रहा है। तो 2 स्टेप नीचे, यहाँ तो पुत्र, तो यहाँ जो इनका ये पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, पोता। ऐसे ही आपको प्रोनंसिएशन के क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि ए कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बी के दक्षिण में है, यदि ए बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में ए हो गया। आपको पता है कि ऊपर उत्तर माना जाता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ क्या होता है पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है। ठीक, तो ए जो है बी के दक्षिण में है और सी जो है बी के पूरब में है। सी जो है बी के पूरब में है, बी के पूरब में है सी, तो सी इधर जाएगा। तो सी के संबंध में, सी के संबंध में ए किस दिशा में, सी के संबंध मानना है, इसको सी को ऐसे मानना है। सी के संबंध में एक ऐसे आ रहा है, तो अभी मैंने बताया दक्षिण है या पश्चिम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। क्या देखिए, कह रहा है कि रिया ने रमन का परिचय अपनी माँ के भाई, जैसे जैसे कहता है उसमें बड़ा रिलेशन में अपने रिया परिचय दे रही है, अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराया। रिया ने रमन का परिचय कराया, तो यहाँ पहले देखेंगे किसको, रिया को। रिया ने अपनी माँ के भाई के, अपनी माँ के भाई क्या हो जाएंगे, मामा, माँ के भाई के बेटे, माँ के भाई के बेटे के रूप में कौन है, रमन का कराया। तो रमन का रिया से मामा का लड़का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो कौन सा भाई होगा, तो कजन होगा। अपने भाई को भाई बोलते हैं, या फिर चचेरा मुमेरा फुफेरा जो भी है उसको कजन बोलते हैं, इसलिए कजन यानी चचेरा भाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऊपर अगर टेट का कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, 12, 15, 17, 20। तो फटाफट बढ़ा लेते हैं। 12, 3, 15, 15, 2, 17, 3, 2 का रेशियो चल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। फटाफट अंडरलाइन में करते जाना, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। तुम कहाँ भाग रहे हो। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों के बीच एक निश्चित संबंध है और चौथा विकल्प खोजिए जो संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखिए सोफा है, बैठने का काम आता है, स्टूल भी बैठने का काम आता है, चेयर भी बैठने का काम आता है, लेकिन लैंप क्या है, रोशनी के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको करना प्लस का अर्थ, देखिए इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ जोड़ है। तो यहाँ बनाते हैं, अब इसी को चेंज कर देते हैं। गुना का अर्थ क्या है, भाग है, इसको हम भाग बना लेते हैं, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, तो हम इसको माइनस बना लिए, और माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, तो इसको गुना बना लिए, और भाग का अर्थ जोड़ है, इसको जोड़ बना लिए। अब देखिए 450 भागा 15 माइनस 7 गुने 4 प्लस 15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 बार में जाएगा। 30 माइनस गुना का पहले होता है 28 प्लस 15, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 प्लस 15, इसका आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन में यहाँ पे 17 नहीं दिया गया, 24 दिया गया है, जो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे गलत दिया गया। आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए है, इसको आप बनाइए, इसका आंसर जो है 17 आएगा। ऐसे ही बनता है, इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको बार बार चेक नहीं करना है, पहले आप उसको लिख लीजिए कि प्लस को क्या बोलते हैं और उसके बाद किसको क्या बोलते हैं, उसके बाद जाके आपको बना लेना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी अक्षर में से कौन सा समुत्तर विकल्प में दर्पण जैसा दिखेगा। देखिए अगर कोई मान लीजिए कि दर्पण इस तरह का लगा रहता है, साइड में दर्पण रहता है, तो साइड में जब भी दर्पण किसी के साइड में हो तो दाहिने वाला भाग बाएं दिखेगा और बाएं वाला भाग दाहिने दिखेगा। वही दर्पण नीचे लगाता है, नीचे अगर दर्पण की बात किया जाए
नीचे दर्पण की बात किया जाए तो आपका क्या होता है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। राइट और लेफ्ट इसमें चेंज नहीं होता, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हमें देखेंगे यहाँ यहाँ अगर देखें हम तो MAHUHAM, इसको अगर हम दर्पण में लेंगे तो दाहिने से अगर हम बाएं की तरफ भी ले चले तो M वैसे ही बन रहा है, A भी वैसे ही बनेगा, H भी वैसे ही बनेगा, U भी वही रहेगा, HAM, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो सेम टू सेम वही रह गया। तो इसमें आप क्या करना है, ऑप्शन लेके बना लेना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। कह रहा है कि एक दौर में 5 लड़कियों ने भाग लिया, रीना मोहिनी से पहले लेकिन गौरी के पीछे। रीना देखिए, रीना जो है मोहिनी से पहले है, मोहिनी से पहले मतलब कि मोहिनी के ऊपर है, मोहिनी से पहले है, लेकिन गौरी से क्या है, गौरी के क्या पढ़िए, गौरी के पीछे रह गई। तो गौरी इनके ऊपर आ जाएंगी, गौरी इनके ऊपर पीछे रह गई। अनन्या साची से पहले है, अनन्या साची से पहले है लेकिन मोहिनी से पीछे है, तो मोहिनी के पीछे कौन आएगा, अनन्या आ गई। अनन्या, अनन्या जो है साची से पहले, तो साची इनके नीचे आ जाएंगी, साची आ गई। पांचों का क्रम वाइज हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd, 4th, ये 5th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दौड़ किसने जीता, तो जीता किसने, गौरी ने। तो गौरी का है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, गौरी ऑप्शन डी है राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गौरी। क्लियर है, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बाद में भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि 6 महिलाएं PQRST और U एक गोल मेज के चारों ओर बैठी है, QS और R के बीच में है, P और T और QR के बीच में, जो भी है वैसे आपको बनाते चले जाना है। 6 महिलाएं, 6 बनाइए, यहाँ पे 4 हो गया, 2 और कहीं बैठा देते हैं। यहाँ बैठ गोल मेज के चारों ओर बैठी है। देखिए यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अंदर की तरफ बैठी है या बाहर की तरफ बैठी है, इस बारे में नहीं बताया गया। अंदर की तरफ बैठी है या बाहर की तरफ बैठी है, इस बारे में है जो नहीं बताया गया है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप एक तरफ अंदर करके बनाइए, नहीं दिया है तो Q जो है S और R के बीच में बैठी है, Q जो है S और R के बीच में बैठी है। देखिए यहाँ S भी हो सकता है और यहाँ R भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों तरफ R और S को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अब आगे क्या कर रहा है, P जो है T और R के बीच में है, P जो है T और R के, अगर R हम इधर से मान के भी बनाते हैं, एक मान के, P जो है T और R के बीच में, P जो है T और R के बीच में, P जो है T और R के बीच में है, और U जो है S के दाईं ओर है, U जो है S के दाईं, यहाँ S के दाईं ओर तो जगह ही नहीं है, तो इसलिए S को क्या मानना पड़ेगा, इसको S को हमें यहाँ मानना पड़ेगा, S को हम यहाँ मान के बनाएंगे, तभी ये ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। S R फिर से करते हैं, Q जो है S और R के बीच में है, P जो है T और R के बीच में है, P जो है T और R के बीच में है, और U जो है S के दाईं ओर जगह बच गया, U जो है S के दाहिनी ओर है, ठीक। तो P और U के बीच में कौन है, P और U के बीच में कौन है, T है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बना ले रहे होंगे। 26 नंबर कर रहा है, दिए गए प्रश्न में से 4 विकल्पों में से 3 विकल्प के बीच में एक नीचे संबंधित, चौथा विकल्प को जो संबंधित नहीं है, ऑडेड वन आउट करना है। तो स्क्रू देखिए जो किसी को कसने का काम आता है, हैमर देखे तो ये स्ट्राइकिंग टूल है, इससे हमला किया जाता है, स्ट्राइक मतलब कि ठोकने पीटने वाला चीज है, ये स्क्रू हो जाएगा। हैमर ठोकने, नीडल भी सुई जोड़ने का काम करता है, ये नेल है, कील ठोक के भी जोड़ने का, लेकिन हैमर क्या है, सभी से अलग है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 देखेंगे,
3x प्लस 4 इक्वल टू 16 है, तो x का मान पूछा गया है। 3x प्लस 4 इक्वल टू 16 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 16 में से 4 जाएगा हो जाएगा 12, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 चौके 12 4, तो ए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों के कुल योग कितना होता है, वो सभी को पता है, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन। अभी इसी के पहले एक अभाज्य संख्या का प्रश्न आया था, तो मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या किसे, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, जिसको मतलब कि 2 ही गुणनखंड हो, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है, 19 हो जाएगा, और 18 तो बहुत से कट जाएगा, 20 भी कटेगा, 21 भी कटेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 19। 130 नंबर कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंकों का यूज किया। तो बाइनरी सिस्टम में आपको पता होगा 0 और 1, यही 2 सब अंक आपको देखने को मिलेंगे, जिसका बेस क्या होता है 2 होता है। 2 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है किन 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो 0 और 1 का किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक जरूर करते चलना है। 8 और 12 कैल्शियम पूछना है बच्चों वाला सवाल। 8 12 लिखेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 4 2 8, 8 3 24। ऑप्शन डी आंसर हो गया। मस्त सिंपल सा है। कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 20 है, 40% बराबर 20 हो गया, तो 25% पूछ रहा है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 20/40। तो अब बताना है 25% बराबर, तो 20/40 इंटू 25, 20 दूना 40, अब 25 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5। तो ऑप्शन क्या है 12.5 करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक घन के आकार का बॉक्स है और इस बॉक्स में प्रत्येक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो इस बॉक्स के अंदर कुल जगह का आयतन कितना होता है। सीधा सीधा देखिए कि क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है एक क्यू होता है। तो यहाँ एक कितना है, एक कितना दिया है 5, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 बचे 125 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, लाइक जरूर करते जाना है। यहाँ पूछ रहा है कि 19b33 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यह देखना है आपको 19 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर लिखना है। 19 का स्क्वायर हो जाता है 361 और 33 का स्क्वायर करेंगे तो 99 दोनों 18 के 8 1089 में 361 ऐड कर देंगे, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 6 15 के 5 और हासिल 1 4 1 1450। 1450 क्या है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्वे में 60% लोगों ने कॉफी की जगह चाय को प्राथमिकता दी। यदि 300 लोगों को सर्वेक्षण किया गया तो कितने लोगों को चाय पसंद है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 60% लोगों ने कॉफी की जगह चाय को प्राथमिकता दी। तो मतलब क्या है 60% लोगों को चाय पसंद है, तो यदि 300 लोगों को सर्वेक्षण किया गया तो कितने लोगों को चाय पसंद है। तो यहाँ कर देंगे 300 का 60% मतलब क्या होता है बटा में 100, 36 18 180 लोग हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से चलती है तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी। आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर पूछ लिया जाए तो दूरी बटा समय। समय देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, जब अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो समय भी घंटे में ही होना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछ रहा है। चाल दिया है 60,
दूरी x है और समय 3 है, तो x बराबर गुना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 180 किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ देखिए आप एक चौकोर आकार के बगीचे की परिधि माप रहे हैं। परिधि आप यहाँ पे देखिए पेरीमीटर परिमाप लिखा है, यहाँ परिधि ट्रांसलेट में हो गया है, और आपको यह 40 मीटर मिलता है। तो इस वर्गाकार उद्यान की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 गुने भुजा होता है। तो वर्ग का परिमाप दिया है 40 इंटू 4 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/4, 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कह रहा है कि जल के वाष्प में परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वाष्पीकरण शब्द का प्रयोग। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अभी देखिए 13 को सेल वाला एग्जाम है, 18 को भी इसरो का एग्जाम है। ऐसे ही आप उम्मीद है कि आप सेल में अच्छा करके आए होंगे। कमेंट जरूर करते रहिएगा, जो भी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ से हम बहुत PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो आपको हेल्प जरूर किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है ओम, वाट, वोल्ट, एम्पियर। तो आपको पता है विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प स्थायी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन सा है, सौर ऊर्जा स्थायी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए कह रहा है कि आप एक ऐसे समाधान का परीक्षण कर रहे थे जो न तो अम्लीय है ना ही क्षारीय। जो ना अम्लीय और क्षारीय मतलब क्या है, उदासीन है। तो उदासीन कब होगा, जब pH मान 7 होगा तो आंसर 7 हो जाएगा। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है pH मान तो क्षारीय होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कंप्यूटिंग में रैम का अर्थ क्या है। रैम का अर्थ क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये तो आपकी जुबान पे होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो जाता है रोम का फुल फॉर्म हो जाता है ये, ठीक। यहाँ पूछा जा रहा है बैंकिंग वित्तीय वर्ष में KYC में सी का क्या, KYC। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर, यहाँ देखिए नो योर कस्टमर, तो सी का कस्टमर हो जाएगा। आगे वाले एग्जाम में हो सके तो वाई का पूछ ले या फिर के का पूछ ले, तो इसके लिए आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राज्य गोवा किस यूरोपीय देश का पूर्व उपनिवेश था, तो गोवा जो था वो पुर्तगाल यूरोपीय देश का पूर्व उपनिवेश था। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने लगभग यहाँ पर 450 वर्षों तक शासन किया है, और इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंप गए। यहाँ देखिए कौन सी नदी, दक्षिण की गंगा। यहाँ बहुत से दोस्तों को मेरा कंफ्यूजन होता है कि कावेरी मारे या गोदावरी मारे, तो आज इस डाउट को क्लियर कर लेना है। जब भी की कहे आपको मार देना है कावेरी, की कहे कावेरी मार देना है। दक्षिण गंगा कहे दक्षिण गंगा कहे तो क्या लगाएंगे आप, दक्षिण गंगा कहे तो आप लगाएंगे गोदावरी। दक्षिण गंगा कहे तो आप क्या मारेंगे, गोदावरी। इस बात को गांठ बांध लेना है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें कब मिला था? 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था पहली बार। यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी झील फ्लोटिंग आइलैंड के लिए जानी जाती है? तो वह है लोकटक झील। आपको आज का कमेंट करके बताना है कि लोकटक झील कहाँ पे है, किस राज्य में है, यह कमेंट करके आपको बताना है। उम्मीद है ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब हर बार एक ही बात करता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आपके जैसे भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनो। अभी आपके पास 2 मौका है, 13 का सेल और 18 का इसरो। इसमें अपना बहुत जम के मेहनत करना है और सिलेक्शन ले लेना है। थैंक यू।